नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा करने से लोग बचते हैं, डरते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तुला राशि का जो एक नक्षत्र होता है, चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र का स्वामी होता है मंगल, और जो मंगल ग्रह है वो जब परिभ्रमण करता है उसी को बोलते हैं ट्रांजिट। सूर्य का ट्रांजिट, केतु और मंगल तीनों एक साथ तुला राशि पर विराजमान होंगे। इनका जो कॉम्बिनेशन है तीनों का 17 तारीख को बनेगा, 17 अक्टूबर को। अब ये 17 अक्टूबर जो तारीख है वो कैसी है? 14 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में आने वाली तारीख है। और ये जो ग्रहण है 14 अक्टूबर को और 28 अक्टूबर को, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15 दिन के अंतराल में है, ये सृष्टि के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते। इतिहास बताता है कई हजार वर्षों का कि जिस वर्ष एक ही महीने में 2 चंद्र ग्रहण हो तो ये अच्छा लक्षण, सृष्टि के लिए अच्छा संकेत नहीं कहा जाता। वो महीना जो आश्विन मास है, जैसे चल रहा है अभी, आश्विन मास 28 अक्टूबर तक रहेगा। उस मास में भूकंप जरूर आते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी को डगमगा, जलजला, भूकंप, ये जो प्रकंपन है भूमि के अंदर, नीचे और ऊपर दोनों तरफ होता है, क्योंकि जो सरफेस है उसको जो प्रतिनिधित्व करता है वो मंगल करता है। और मंगल कहा, ठीक है, भूमि सुतो बुधश्च, ठीक है, तो भूमि का पुत्र कहा गया मंगल। अब सूर्य साथ में होगा, और केतु। केतु ऑलरेडी 2 भागों का प्रतिनिधित्व करता है, डिटैच है, वो द्विभाजित हुआ है। इसीलिए सृष्टि में भूकंप का कारण और कारक ये बनता है। ये बात अलग है कि मकर राशि में जब शनि आता है या मंगल के साथ षडाष्टक योग बनाता है तो भूकंप का कारण हमेशा ही चंद्रमा, सूर्य, शनि, ये बाढ़, मंगल भूकंप और लैंडस्लाइडिंग का कारक है। जहां भी मिट्टी से, भूमि से कोई घटना हो रही है उसका कारक मंगल होता है। भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहास। आप सभी ने सुना होगा ये मंत्र, ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। भूमि का पुत्र है मंगल, तो मंगल जब अपने ही मंगल ग्रह ट्रांजिट मोशन पे मंगल ग्रह विस्फोटक माना जाता है। और चित्रा नक्षत्र जो है, एक तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र इस सृष्टि में दुर्घटना, एक्सीडेंट, भूकंप, विनाश और बम विस्फोट, ट्रेन दुर्घटना, विमान दुर्घटना। अभी ये जो महीना है ये अग्निकांड, युद्ध तथा अनेक प्रकार की आपदाएं, परेशानी और जेनोसाइड, नरसंहार तथा भूकंप के साथ साथ जन हानि कराने के लिए जाने जाते हैं। तो हम लोग इसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन चर्चा अवश्य कर सकते हैं। चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छी गंभीरता से समझते हैं कि मंगल ग्रह, केतु और सूर्य, ये 3 ग्रहों की जब युति तुला पर होगी तो किस किस राशि को ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं ये भी देखना होगा। सर्वाधिक जो महत्व है हम मीन राशि को देंगे, क्योंकि उनके अष्टम भाव पर यह स्थिति बनेगी, तो मीन के लिए कष्टकारक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश में, विदेशों में जो आतंकी संगठन है उन पर प्रहार होंगे, उनको हानि होगी।
लेकिन जो जन हानि हो रही है, एक साधारण व्यक्ति जिसकी कोई गलती नहीं है उस पर भी हमले होते हैं, तो राशियां प्रभावित होती हैं, यानी कि मनुष्य प्रभावित होते हैं। तो अब एक देश के अंदर अगर 140 करोड़ की आबादी है, तो इसको हम 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग मानकर चलो आप 12 करोड़ लोग तो कम से कम तुला राशि के होंगे। 12 करोड़ कम से कम किसके होंगे? मीन राशि के भी होंगे। इस प्रकार सृष्टि में पता नहीं कितने, जिनकी गिनती करना असंभव है, उन लिब्रा साइन वालों को और पाइसिस मीन राशि वालों के लिए ये जो स्थिति है कुछ समय के लिए अच्छी रहने वाली नहीं है। आप ये मानिए कि 17 अक्टूबर को ये कंजक्शन, ये युति बनेगी और 30 नवंबर तक तो ये दो ग्रह एक साथ रहने ही रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य और केतु ये तो बदलने वाला नहीं है, और मंगल ग्रह भी स्वयं तुला के साथ ही रहेगा। इसके साथ साथ ये जो 3 ग्रह हैं जब एक राशि पर आएंगे तो ये जो चर राशि है, चर स्थिर द्विस्वभाव, इस तरह से हम गणना करते हैं। मीन राशि है द्विस्वभाव राशि, डबल मतलब 2 स्वभाव हैं इसके अंदर, मेल और फीमेल। तो मीन राशि के लिए अच्छा नहीं कह सकते। इसके अलावा एक और राशि है कर्क। ये 2 तरह से मारी जा रही है, कर्क राशि और मीन राशि, क्योंकि मीन राशि पर 7.5, कर्क राशि पर शनि की ढैया, लेकिन केतु घरेलू अशांति, तनाव, चिंता, टेंशन, और सूर्य साथ में है तो कर्क राशि को अच्छा फल नहीं देगा। और वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के द्वादश भाव में जब ये 3 ग्रहों की युति बनेगी, है तो चौथा ग्रह भी साथ में है, लेकिन वो विस्फोटक नहीं है, वो न्यूट्रल प्लेनेट है, नपुंसक ग्रह कहा जाता है बुध को। तो जो एक्शन ले रहे हैं, नुकसान करा रहे हैं वृश्चिक के लिए, तनाव, चिंता, परेशानी, चोट, टेंशन और एंग्जाइटी, इनसिक्योर्ड फीलिंग, असुरक्षा की भावना, फोबिया, इंटरनल एक गुप्त चिंता, और झूठे आरोप, झगड़े, परेशानी, खर्चा अधिक, नुकसान ज्यादा। तो ये जो स्थिति चलेगी, ये सृष्टि के लिए भूकंप लाने वाली, और परस्पर जो देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें परस्पर टकराव लाता है। इसके अलावा पूरे विश्व को, समस्त भूमंडल को टकराव की स्थिति में ला देता है, क्योंकि ये 3 ग्रह मनुष्य को या राष्ट्राध्यक्षों को गोला और बारूद का जो संग्रह किया हुआ है उसको खर्च कराने के लिए मजबूर करेंगे। अभी मैंने कुछ राशियों की चर्चा की, वृश्चिक राशि, कर्क, तुला, मिथुन, सिंह, मिथुन। तो इन्हीं राशियों में से तो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, बाहर से तो नहीं आए होंगे, 12 ही राशि वाले होंगे, 13वीं राशि नहीं है। इसीलिए जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इन्हीं राशियों में से होंगे, और उनके विचार, मन में क्रोध, उत्तेजना, परेशानी, एजिटेशन करना तथा लड़ाई करना, बारूद के भंडारों का इस्तेमाल करना। तो इस प्रकार से देश में और समस्त सृष्टि के अंदर अराजकता का जो वातावरण है वो उत्पन्न करते हैं ये ग्रह। तो अब इनका इलाज कुछ नहीं है, कोई इनको कुछ नहीं कर सकता, बंधक नहीं बना सकता। सिर्फ क्या है, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, गायत्री मंत्र का हवन करना या महामृत्युंजय जाप करना, महामृत्युंजय से हवन करने से, सुंदरकांड करने से, जिससे सृष्टि के अंदर भक्ति भाव उत्पन्न हो और सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। जो विद्वेषपूर्ण
वातावरण के कारक माने जाते हैं ग्रह, जैसे कि मैंने बताया केतु, सूर्य और मंगल एक साथ हैं। और वो किसके साथ है? लिब्रा साइन। तो लिब्रा साइन इफेक्टेड है। और लिब्रा क्या है? न्याय, न्याय का प्रतीक है तुला, तराजू है, ये फैसला करती है। तो जब केतु और सूर्य उसको इम्बैलेंस करने के लिए आए हैं मंगल, तो किस प्रकार से न्याय हो पाएगा? अन्याय करने वाले लोगों का पलड़ा अचानक भारी होगा। वो बात अलग है कि सूर्य जैसा ग्रह उसको न्याय करने के लिए उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा। ये खगोलीय मैंने विश्लेषण आपके समक्ष किया। वैसे सभी राशियों को इफेक्ट करने के लिए ये जो ग्रहण तथा इन तीन ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, ये सृष्टि के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।